हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 एंड यस और बैफ वाले बच्चे सेम 3 कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको लेके टीवाई बीकॉम क्लास बहुत ज़्यादा ही डिमांड कर रही थी, प्रोसेस कॉस्टिंग। इसलिए मैंने प्रोसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट साथ में लेके चल रहा हूँ। टेंशन ही खत्म कर दिया सीए का, बट ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम अभी 18 को भाई। तो हर एक क्लास जो भी बच्चा चैनल के साथ कनेक्ट है उनको मैंने बोला है भाई, नोट्स मैंने कौन कौन सा दिया था, अभी आई थिंक इसका नोट्स रेडी फाइनल नहीं हुआ है प्रोसेस, बट क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी जो भी स्टार्ट होगा तो वो बताते चलूँगा। बट मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड का जैसे नोट्स दिया था तो हर एक बच्चे को बोला भी भाई, बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हैं बट बहुत जल्दबाजी हो किए थे कि मार्जिनल को निपटाने में, मीन्स कंप्लीट करने में एंड स्टैंडर्ड को कंप्लीट करने में। ध्यान रखना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक आप पिक करो, मेरा सजेशन होता है जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रोसेस पिक किया भाई, उसका 20 मार्क्स आप ले लो। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप ऑफ सम प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं सर, अब देखो मोस्टली बच्चे तो वैसे होते हैं सर, पोस्टिंग भी किया तो मार्क्स आया 12-15 आया, इनफ हो गया। बट जो बच्चे टॉपर है, एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उनको मेरा यही सजेशन है कि भाई उस पर्टिकुलर चैप्टर को, टॉपिक को आप बेटर तरीके से करो। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है स्पेशली वो आप फॉलो कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो नाम ही बता रहे सर प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके पहले आपने जॉब कॉस्टिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा मीनिंग बताया था। कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, बेसिकली एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे मैंने बताया बिल्डिंग बनाने का भाई, ब्रिज बनाने का भाई, 4-5 साल का प्रोजेक्ट दिया जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो उसमें अलग थोड़ा सा पैटर्न चलता है। एंड प्रोसेस नाम ही बता रहा है भाई, नाम बता रहा है, इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं। फैक्ट्री में आता क्या है, रॉ मटेरियल सर। रॉ मटेरियल से जाएगा प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 1 से देन ये पास होता है प्रोसेस नंबर 2 में, प्रोसेस 2 से हो सकता है आगे और प्रोसेस है भाई, वहां पे पास होगा, जैसे मैंने बताया प्रोसेस नंबर 3 हो सकता है। एंड 3 से देन जाके हमारा कौन सा बनेगा, फिनिश गुड्स बनता है, फाइनल। अलग अलग प्रोसेस होता है। ऐसा फैक्ट्री में देखा रहेगा बहुत जगह पे, आपने अगर फैक्ट्री कभी देखा होगा या सुना होगा। क्लियर है कि नहीं भाई? रॉ मटेरियल आता है ना, तो वहां से 2 से 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस होने के बाद जाके फिनिश गुड्स अपना रेडी होता है, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है। क्लियर है कि नहीं? और बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक ही साथ में होते हैं। बहुत सारे काम ऐसा देखा रहेगा फैक्ट्री में, जैसे जीन्स बनता है ना, देखा रहेगा आपने जीन्स, तो भाई इसी पैटर्न पे जाता हूँ एक एक प्रोसेस में। तो आपको नाम ही देखो बता दिया, कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं। प्रोसेस 1, 2, 3 3 प्रोसेस है, तो तीनों का अलग अलग अकाउंट आप बना दो। समझते हैं प्रैक्टिकल से, बहुत टफ नहीं, बेसिक बातें आज हम कर लेंगे। मतलब ये मान के चलो भाई, कुछ केस को छोड़ के, मतलब 80% कॉन्सेप्ट आपका इसी में हो जाएगा। 20% जो थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके बचेंगे, जैसे एबनॉर्मल का जो केस है लॉस का, या फिर गेन का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर पर यूनिट जो निकालने का कॉन्सेप्ट है, उसको आप साइड रख दो। अभी बहुत डीप बात नहीं करेंगे भाई, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आप समझो कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेट एक समझेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो जैसा पहले यहाँ पे मैं बात करूँ, पहला है भाई प्रोसेस नंबर 1, तो मैं बात कर रहा हूँ सर प्रोसेस नंबर 1। तो इसका टेबल कैसे आप बनाओगे, टेबल कैसे बनाओगे भैया आप? तो सर यहाँ पे रहेगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप बोल सकते हो सर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी गया, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमाउंट। देन फिर से वही सेम चीज, कितनी क्वांटिटी एंड कितना अमाउंट। क्लियर है? देन इसी के पैटर्न में, इसी में मैं यहाँ पे नेक्स्ट बना रहा हूँ प्रोसेस 2। कितने प्रोसेस है? 3 है ना भाई, तो प्रोसेस 2, इसका भी फॉर्मेट इसी पैटर्न में चलेगा सर। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। लास्ट 3 प्रोसेस है, तो प्रोसेस 3 की भी बातें कर लें जरा यहाँ पे। प्रोसेस नंबर 3, क्लियर है? इसका भी फॉर्मेट उसी पैटर्न में चलेगा। क्वांटिटी, अमाउंट है,
क्वांटिटी एंड अमाउंट है। अब जरा सिस्टमेटिक समझना भाई, बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं, बच्चों ने टफ बनाया है उस 20% को, वो भी सिस्टमेटिक जाएंगे बट समझेंगे हर एक चीज। यहाँ पे रॉ मटेरियल आया तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, मटेरियल। क्लियर है, मटेरियल का खर्चा, क्वांटिटी की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि सम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है भाई। मटेरियल एक एग्जांपल ले लो आप सर, 50,000 का अमाउंट आप ले रहे हो, तो भाई बनाने के लिए हमें क्या चाहिए सर, लेबर भी लगने वाला है। लेबर एग्जांपल ले लो सर 30,000 का। क्लियर है क्या, 30,000। एंड अगर मैं बात करूं और अदर खर्चा भी हो सकता है कुछ, इट मीन्स अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस बात कर लो आप, अदर एक्सपेंसेस आप एग्जांपल ले लो 20,000 का। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल मैं यूनिट का ले लूँ क्या, समझ में एक ऐसा कुछ एग्जांपल देख लूँ, अगर यूनिट बेस्ट आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। यूनिट का एक कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ मैं, चलिए यूनिट नहीं रखता हूँ मैं, अमाउंट के कॉन्सेप्ट से ही समझाता हूँ ज़रा। कुछ इस पैटर्न में अपने को दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर, इसको टोटल करते हैं ज़रा। चलिए ये टोटल हमारा कॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाई आउटपुट, आउटपुट आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस सेकंड। अब एग्जांपल यहाँ पे आप ले लो, 1 लाख हुआ था तो एक एग्जांपल आप समझो, यहाँ पे 80,000 मैं लिख रहा हूँ। कितना, 80,000। टैली कितने पे हो रहा है सर, 1 लाख। बट देखो ना यहाँ पे ट्रांसफर कितने का हो रहा है, प्रोसेस नंबर 2 में ट्रांसफर कितने का हो सर, 80,000। इसका मतलब जो 20 का ये डिफरेंस आया, ये हमारा क्या है, नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट है। कितना, नॉर्मल लॉस। क्लियर। अब ये जो 80,000 है ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा सर, प्रोसेस नंबर 2 में। तो ये प्रोसेस नंबर 2 के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट। यहाँ के लिए आउटपुट है तो यहाँ के लिए क्या बनेगा सर, इनपुट बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जरा देखो ना, 2 इनपुट लिख रहा हूँ। कितना अमाउंट, क्वांटिटी की मैं अभी बातें कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा अमाउंट की बात कर रहा हूँ भाई, इनपुट। क्लियर है। अब प्रोसेस नंबर 2 में भी खर्चे होंगे सर, कुछ मटेरियल का खर्चा, तो यहाँ पे फिर से आ गया सर 2 मटेरियल का। मटेरियल का एग्जांपल यहाँ पे फिर से मैं 50,000 रख रहा हूँ। यहाँ पे भी लेबर का खर्चा आएगा, लेबर का एग्जांपल लिख लिया 30,000। एंड कुछ यहाँ पे भी अदर एक्सपेंसेस हमारे आ रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस आप ले लो 40,000। क्लियर है क्या, टोटल कर लो कितना आया, 2 लाख, 2 लाख आ गया। अब प्रोसेस थर्ड में जो ट्रांसफर हुआ वो मैं लिखता हूं यहाँ पे, कितना ट्रांसफर हुआ, बट आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड, प्रोसेस नंबर थर्ड। क्लियर। ट्रांसफर हुआ है 1,70,000 आप मान के चलो। तो टैली कितने पे हो रहा है भाई, 2 लाख। तो कितना डिफरेंस यहाँ पे आया, 30,000। तो ये क्या हो सकता है, नॉर्मल लॉस, क्योंकि भाई हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो नॉर्मल लॉस होता ही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। इतना % नॉर्मल लॉस होता ही है करके ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होता है, कितना कितना यूनिट वगैरह। अब इसकी बात नहीं कर रहे, समझ रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे इनका आउटपुट यहाँ पे आके इनपुट बन जाएगा। वैसे तो पैटर्न है भाई, इनका आउटपुट यहाँ पे इनपुट, तो इनका भी आउटपुट इनके लिए इनपुट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 इनपुट, 2 इनपुट। कितना अमाउंट दिख रहा है, 170, 170। तो यहाँ पे भी खर्चा वही, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मतलब अदर खर्चे आ रहे हैं। तीनों खर्चे मैं लिखता हूँ। 2 मटेरियल का खर्चा आया, 2 लेबर का खर्चा आया, 2 अदर खर्चा कुछ आ रहा है। अब एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं भाई, मटेरियल का खर्चा 50,000, फिर से सेम एग्जांपल। लेबर मैंने ले लिया 30 एंड अदर ले लिया 50। क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट। टोटल ले लेते हैं जरा, कितना हो रहा है,
अब यहाँ पे लास्ट हो गया तो भाई फिनिश गुड्स से निकलेगा। फिनिश गुड्स कितने का एग्जांपल ले लो भाई, 2,80,000। नॉर्मल लॉस दिया रहता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं टैली से आपको सिखा रहा हूँ, बट नॉर्मल लॉस बेसिकली एग्जाम में दिया रहता है इतना %। तो यहाँ पे मैं टैली से आपको दिखा रहा हूँ कितना आ रहा है, 3 लाख। फिनिश्ड अपना 280 है, तो ये कितना आएगा 80। अब जरा ध्यान से समझना, ये तो बहुत बेसिक सा सम लिया, बेसिक सा सम, फॉर्मेट आप समझो इधर। अब जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक बच्चे का डाउट आ रहा है सर नॉर्मल लॉस जो है वो आप टैली से निकाल रहे हो, नहीं प्रैक्टिकल में क्वेश्चन मेंशन करेगा भाई 5% 10% लिखा रहेगा, क्लियर है, वो लिखा रहता है वहाँ पे। अब एक इसी में मैं कॉन्सेप्ट जरा ऐड करा रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट में। अब देखो ना, अगर एग्जाम्पल समझो आप कि फिनिश गुड्स जो है ये देख के रखता, नॉर्मल लॉस मान के चलो प्रोसेस नंबर 3 में 20,000 दिया ही था, बट फिनिश गुड्स मेंशन है भाई 3 लाख रुपए। अब जरा बताओ टैली कैसा होने वाला है। तो हर एक बच्चे को पता है सर टैली का कॉन्सेप्ट भाई जो बड़ा अमाउंट रहता है वो टैली हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ना 3,20,000, तो ये 320 पे टैली हो रहा है। अब कितने पे टैली हो रहा है, 320 पे टैली होना चाहिए, तो यहाँ पे कम आ रहा है, तो इस साइड लिखना क्या चाहिए। अब कंफ्यूजन में बच्चा कि सर 20,000 तो आएगा, बट लिखते क्या है, आप जरा बताओ लिखेंगे क्या यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप सिंपल सा है भाई सर, ये हमारा गेन है, वो भी कौन सा गेन बोलेंगे इसको, एब नॉर्मल गेन। कौन सा गेन है भाई, एब नॉर्मल गेन। कैसे पता चला, सिंपल सा लॉजिक है भाई, 20,000 का मेरा नॉर्मल लॉस क्वेश्चन पहले से मेंशन हो रहा था, आउटपुट हमारा सर था 3 लाख का। यहाँ पे देखो ना दिखा रहा है भाई खर्चा हमारा इतना टैली हो रहा है 320 पे, तो जो एक्स्ट्रा बचा वो एब नॉर्मल गेन है, एब नॉर्मल गेन है। अरे क्लियर समझा कि नहीं, एब नॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दिया, लॉस का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसी में समझ लो। अब देखो ना 20,000 नॉर्मल लॉस है, क्वेश्चन में पहले से गिवन में ही था, इसी कॉन्सेप्ट में समझो। अब एक इसको मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये यहाँ पे लिख दिया गया भाई 270। अब ये एक एग्जांपल समझो, एब नॉर्मल अगर नहीं है तो क्या होगा। अब टैली कितने पे होगा सर, 3 लाख पे टैली होगा, ध्यान रखना है रेड वाला इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब टैली कितने पे होगा सर 3, तो इधर भी कितना आना चाहिए 3, बट इधर देखो ना 20 यहाँ है 270 यहाँ है, तो टैली कितना हो रहा है सर 290, तो 10 डिफरेंस अभी भी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस कितने का 10,000, तभी तो टैली होगा भाई 3, 20 यहाँ 270 इधर 290 प्लस 10 3। तो एब नॉर्मल एब गेन या फिर लॉस का टैली समझ में आ रहा है क्या कैसे होने वाला है, क्लियर है। इसके अलग कॉन्सेप्ट अभी और भी है, निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, पर यूनिट निकालना पड़ता है, उसकी बातें अभी नहीं करेंगे। अभी जस्ट एक बेसिक फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट किया, क्योंकि प्रोसेस को अगर आप बेटर तरीके से समझना चाहते हो भाई तो स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, क्लियर है। नोट कर लो इसको आप, नोट कर लो इसको आप। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे को एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा प्रोसेस कॉस्टिंग को। इसको और बेटर तरीके से समझेंगे जब हमारी प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होगी, जैसे कि प्रैक्टिकल, ये तो पहली क्लास थी, अब नंबर 2 से हमारी प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होगी, और एटलीस्ट 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दूंगा, जितने भी टाइप के, जितने भी कॉन्सेप्ट के, प्रीवियस ईयर की कंप्लीट बातें कर लूँगा, ताकि बीकॉम वाले को भाई प्रोसेस कॉस्टिंग, जो भी बच्चा मेरे भरोसे जा रहा है, मेरे ऊपर डिपेंड था, तो उनको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाना चाहिए प्रोसेस कॉस्टिंग से। बट कंडीशन है जो भी बच्चा चैनल के साथ कनेक्ट है रेगुलर, कल से लग जाओ भाई। आज का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अभी भी है कर दो कमेंट, और ऑलरेडी मुझे लगता है थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है और मैंने उतनी डिटेल्स में बातें नहीं किया, मैंने जस्ट एक फॉर्मेट बेस पे समझाया है, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ भाई गेन लॉस एंड नॉर्मल लॉस दोनों का भी कॉन्सेप्ट बाकी है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर की। बाकी प्रॉब्लम तो सब इजी है, बट ये 3 कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लेके आते हैं, तो उसको मैं समझ सकता हूँ भाई। वो टॉपिक को लेके अगर डाउट है तो आगे प्रैक्टिकल में मैं करा रहा हूँ, क्लियर है। जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा ना तब टॉपिक आपको और बेटर तरीके से समझेगा, कैसा दिया है कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो भाई, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।